हालेलुया। आइए सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी अपने बच्चे के ऊपर बहुत रहम किया और तेरे उस रहम के बारे में प्रभु जी तेरी बेटी ने जो तेरी तारीफ़ की है, तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर ताकि प्रभु यीशु मसीह हम पूरी तरह से तेरे वचन के अनुसार तेरे साथ लिपटे रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है और रहम करने वाला है और अपने सब बच्चों के ऊपर रहम करता है। आज हम एक बहुत ख़ास विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो विषय जो है वो यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 1 वचन से लेके उसके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसका हेडिंग जो है व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़े से लेके छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, फिर पाप ना करना।
आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, और प्रभु इस सुबह की बरकत तुझसे पाने के लिए यीशु राजा हम तेरे वचन से सीखना चाहते हैं। हम सबकी सहायता कर, सुनने वालों को प्रभु जी आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो ये है कि बर्बाद करने वाली आदतों से छुटकारा। बर्बाद करने वाली आदतों से छुटकारा। बहुत सी आदतें इंसान के जीवन में होती हैं जो इंसान को बर्बाद करती हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान पर प्रकट भी हो जाती हैं कि इनसे हमारी बर्बादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वे उन बातों को छोड़ते नहीं हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो बर्बाद होते हैं। ये जो हवाला हमने पढ़ा, ये हवाला हम सबको बहुत गहरी बात सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ वहाँ पे किया वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत कार्य वहाँ पे हुआ। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या न्याय का नियम है और इंसान का क्या न्याय का नियम है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और उसके 22 वचन को देखें, व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और उसका 22 वचन, यहाँ पे इस तरह से लिखा है। 243 पेज पे पुराने नियम में है। यहाँ इस तरह से लिखा है, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के साथ सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना। हालेलुया। यहाँ पे जो नियम था वो ये नियम था कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ, किसी ब्याही हुई स्त्री के साथ व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो उस वक्त क्या नियम था कि पुरुष और स्त्री दोनों को पथरवा करके मार दिया जाए। एक और रेफरेंस हम पढ़ते हैं, लेवियों की पुस्तक लय व्यवस्था उसका 22 अध्याय और उसके 10 वचन में वहाँ क्या लिखा है। लय व्यवस्था उसका 22 अध्याय और उसका 10 वचन। बीस अध्याय का 10 वचन।
20 अध्याय का 10 वचन, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 10 वचन। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। ये विधि परमेश्वर की पुराने नियम में थी कि उस गुनाह की सज़ा जो है, जब वो गुनाह अकेले नहीं होता, वो गुनाह दोनों लोगों के द्वारा होता है, तो सज़ा भी जो है वो दोनों को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी लोग, वो प्रभु यीशु मसीह की परख करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए कि वो कुछ ऐसी बात कह दे कि उसके मुंह से निकली हुई बात जो है वो हमारे फायदे की हो जाए, या कुछ ऐसा वो बोल दे जो कि व्यवस्था के विरोध में हो, तो हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें। यहाँ पे बहुत बार अलग अलग तरीके से हमने इस तरह से प्रचार सुना कि जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना, तो वो नीचे भूमि पर बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। और बहुत बार हमने ये सुना कि जितने लोग उस स्त्री पर दोष लगाने की मनसा से वहां पे आए थे, उन सब के गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा। लेकिन आज सुबह हम इसमें से एक ऐसी गहराई को सीखेंगे, ऐसी सच्चाई को सीखेंगे जो हम सब के लिए लाभदायक होगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा वो हम नहीं जानते, और ना ही उस चीज का यहां पे उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां पे यह जरूर बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की इस बात को सुनकर मन में जरूर खेदित हुआ होगा।